मतलब देखिए, एक चीज शायद अब एक चीज तय कि 2024 का चुनाव दरअसल अब लग रहा है कि सनातन पर होगा। अब एक तरफ सनातन के सफाई का संकल्प है और उसे वायरस बताने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ सनातन की रक्षा करने वाले लोग। अब श्री राम का देश किसके साथ खड़ा होगा, या आपको चुनना है कि आप सनातन के रक्षकों के साथ हैं या सनातन शत्रुओं के साथ। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் இந்த வேறுபாடு ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸದ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்க. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। ये सब सनातन धर्म की कुरीतियों के खिलाफ है, इसलिए जो गठबंधन बना है, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। मिस्टर शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जो जबान बोल रहे हैं वो आतंकवादियों की जबान। सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। अच्छा, तो आप बताइए, मतलब सनातन को लेकर जो बातें हो रही है, एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन का गठन क्यों हुआ? क्यों? आपसे सवाल है मेरा, इंडिया गठबंधन का गठन क्यों हुआ? आपको क्या लग रहा है, मोदी से लड़ने के लिए हुआ है? आपको क्या लग रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ है? मतलब हर एक को यही लग रहा था अब तक तो कि इंडिया गठबंधन का गठन शायद मोदी से लड़ने के लिए, या इंडिया गठबंधन का गठन शायद लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ। राज खुल गया, एजेंडा लीक हो गया। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन ने देश से झूठ बोला था? क्या इंडिया गठबंधन का यह कहना झूठ था कि वो देश बचाने के लिए साथ आए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए देश की 26 पार्टियां एकजुट होने की बात कहना क्या झूठ था? क्या हमें नहीं पता, लेकिन आज सवाल है क्यों, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि इन्हीं के एक नेता ने एजेंडा लीक कर दिया। संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के बनने की बात क्या धोखा थी? आज इंडिया गठबंधन की हर एक पार्टी और हर एक नेता से यह सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए, आप भी पूछिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ही एक नेता, छोटे मोटे नहीं है, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री थिरुपोनमुडी ने यह बता दिया, दरअसल एजेंडा लीक कर दिया कि इंडिया गठबंधन का कॉमन एजेंडा वो नहीं है जो बताया जा रहा है, वो है जिसके संकेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई बैठक के बाद देने शुरू कर दिए थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने बताया कि इंडिया अलायंस बनाया इसलिए गया ताकि सनातन के विरुद्ध लड़ा जा सके। एजेंडा लीक कर दिया, पता ही नहीं था इसलिए बना था गठबंधन, अगर इनकी बातों को सही माना जाए तो। थिरुपोनमुडी ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस में अलग अलग मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी 26 दल सनातन के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हैं। उन्होंने तो एजेंडा लीक कर दिया, शायद उनको नहीं बोलना था। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पोनमुडी ने क्या इंडिया गठबंधन का गुप्त एजेंडा लीक कर दिया,
कि 26 दलों का गठबंधन सनातन के विरुद्ध युद्ध के लिए किया गया। अब तक तो लग रहा था लोकतंत्र बचाने के लिए, अब तक तो लग रहा था कि मोदी को हटाने के लिए, अब तक तो लग रहा था कि राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए, अब तक तो लग रहा था देश बचाने के लिए, अब तक तो लग रहा था अर्थव्यवस्था के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए। असल मुद्दा तो सनातन के विरुद्ध युद्ध का था क्या? ये हम नहीं कह रहे, इंडिया गठबंधन के नेता ने बता दिया, इसीलिए आए हैं सारे साथ। तो सनातन को हराने आए इंडिया वाले सारे मिले क्या? लेकिन इंडिया गठबंधन के इस नेता के खुलासे ने सवाल पूछने पर देखिए मजबूर तो किया। आपके मन में भी जहन सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन बना इसलिए ताकि राजनीति के नाम पर सनातन धर्म को गालियां दी जा सके? तुष्टीकरण की लैब में, सुनिएगा, तुष्टीकरण की लैब में सनातन विरोधी वायरस तैयार करके हिंदुत्व के सफाई का प्लान बनाया जाए। और क्या सनातन धर्म का विरोध ही इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? क्योंकि पोनमुडी के बयान को अगर सही माना जाए, और आप सही लगभग, वो तो झूठ क्यों बोलेंगे, शिक्षा मंत्री है, उनके साथ ही डीएम के नेता ए राजा ने एक बार फिर सनातन विरोधी बात की, एक बार फिर लक्ष्मण रेखा पार की। ए राजा ने कहा कि हिंदू धर्म भारत ही नहीं दुनिया के लिए मेनेस है, खतरा है। भरोसा नहीं होगा, आप खुद सुन लीजिए। கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. अच्छा, आपके जहन में सवाल होता ना, हिंदू धर्म को इतनी गाली क्यों देते हैं लोग? ये इंडिया वाले इतनी गाली क्यों दे रहे हैं? मतलब इससे क्या होगा? कोई खुश हो जाएगा, इनको वोट दे देगा क्या? क्योंकि 80% तो हिंदू हैं भाई, वो भी सुन रहे हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं सनातन को लेकर, HIV है, कुष्ठ रोग है, खत्म कर दो, सफाया कर दो, मेनेस है पूरी दुनिया के लिए। तो मतलब 20%, अब कोई 20% भी वोट नहीं देंगे इनको, तो क्योंकि मुसलमान भाई भी नहीं सुनेंगे सनातन के खिलाफ, तो ये सब, तो फिर ये सब क्यों हिंदू धर्म को इतनी गाली दी जाती है? इंडिया गठबंधन के एक नेता कह रहे हैं कि 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ इसलिए ताकि सनातन धर्म का विरोध किया जा सके। दूसरे नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भारत और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इन दोनों से पहले इंडिया अलायंस के नेता सनातन धर्म के समूल नाश की बात कर चुके हैं। स्टालिन, प्रियांक खड़गे और अब पोनमुडी के बयान पर क्या मुंबई बैठक में पास हुए किसी एजेंडे का क्या कोई हिस्सा है? कोई मुंबई बैठक में कोई एजेंडा पास हुआ जिसका बीजेपी आरोप लगा रही है? अब देखिए, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन शायद उसी एजेंडे पर चलते हुए अब इनको सुनिए, इनको पहचानिए, ये कांग्रेस की सीनियर लीडर है। अब कांग्रेस को होना चाहिए था कि विरोध करना चाहिए था कि क्या सनातन की बात कर रहे हो? मतलब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, प्रियंका जी चुनरी ओढ़ती हैं, बजरंग चौक और वो सब, हनुमान चौक सब बनाया जाता है, गदा चौक, तो क्यों ऐसी बातें की जा रही? लेकिन नहीं, शायद एजेंडा पास हुआ, इन्होंने कह दिया कि क्या गलत क्या उन्होंने, वो इस बात को स्वीकार कर रही है। कांग्रेस की नेता तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी की यह बात बिल्कुल सच है। ये कह रही है इंडिया अलायंस बनाई इसलिए ताकि सनातन धर्म का विरोध किया जा सके, जो उन्होंने कहा। बिहार कांग्रेस की नेता प्रतिमा दास इनका नाम है, इन्होंने कहा कि क्या गलत कहा है पोनमुडी ने? बिल्कुल सही कहा है। देश में सनातन धर्म के नाम पर जो अराजकता का माहौल बनाया गया है, इंडिया गठबंधन उसी के खिलाफ बना है। तो कुछ ना कुछ तो पास हुआ है, देखिए मुंबई गठबंधन में। इसलिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इंडिया अलायंस बनने के बाद से ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातों का मैराथन शुरू हो गया। इंडिया अलायंस में शामिल सबसे पहले डीएमके नेता ए राजा का ताजा बयान है कि हिंदू धर्म भारत और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बयान से पहले सनातन शत्रुओं के राजा ए राजा वो कह जा रहे हैं कि सनातन धर्म HIV की और कुष्ठ रोग से तुलना वो कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर ने इनसे मिली है, हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हुए कहा था कि हिंदू धर्म कहां से आया है, कौन लाया, कहां है हिंदू धर्म? कोई प्रस्ताव पास हुआ है मुंबई बैठक में, हमें नहीं पता, लेकिन लग रहा है। आरजेडी के नेता जगदान सिंह ने टीका लगाने वाले साधु संतों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए कहा था कि टीका लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कह चुके हैं कि जो समानता का अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह सनातन की तरह बोलते हुए। और इंडिया अलायंस की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, सनातन की सुपारी ले रखी है इन लोगों ने। इन्हें प्रॉब्लम है सनातन धर्म से, इन्हें प्रॉब्लम है हिंदू धर्म से। राम के देश में श्री हिंदू धर्म को गाली, हिंदुत्व को गाली और सनातन को गाली। शायद वोट मिल जाएंगे, पता नहीं किसके, कौन देगा। मेरे को नहीं लगता कोई देगा सनातन को गाली देने पर, लेकिन इनको लगता है। आप लोग तय करिएगा 24 में। यानी इंडिया गठबंधन में कुछ तो हुआ है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ एक से एक घटिया बातें करने वाले नेताओं का ना कंपटीशन शुरू हो गया। मतलब पार्टियों नेताओं में होड़ लगी है कि सनातन को लेकर कौन कितना भद्दा बयान देगा। अब यह भी तय कि 2024 का चुनाव तक इंडिया गठबंधन की ओर से ऐसे और भी बयान आ सकते हैं। अभी रुकिएगा, अभी तो पता नहीं, आगे आगे देखिए 24 में सनातन को कितनी गालियां पड़ती हैं, जिसमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। इंडिया अलायंस की सनातन विरोधी कोशिशों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समझेगा इसको। सनातन रक्षक वर्सेस सनातन शत्रु 2024 में आप तय करिए आप किधर खड़े हैं, सनातन शत्रुओं के साथ, सनातन रक्षकों के साथ। नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के सम्मान की बात करते हैं। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की बात की। सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह कोणार्क के सूर्य मंदिर में दुनिया के लीडर्स का स्वागत किया। G20 सम्मेलन में दुनिया को भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन कराए। भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति स्थापित हुई और आस्क गीता ऐप से दुनिया को सनातन संस्कृति के 5000 साल पुराने दर्शन को समझने का मौका दिया। अब देखिए, फिर से आपसे कह रहा हूं मैं, 24 करण अब अगर इंडिया वाले चाह रहे हैं कि सनातन पर ही हो, जैसा कि लग रहा है इंडिया वाले चाह रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता शायद चाहते हैं कि 24 करण सनातन पर हो जाए। और अगर इंडिया गठबंधन वाले चाहते हैं तो आप लोग तय करिए कि आप सनातन रक्षकों के साथ हैं या सनातन शत्रुओं के साथ हैं। आप लोगों को तय करना है, सनातन को गाली देने वालों को, सनातन के सफाई वालों के साथ या सनातन की रक्षा करने वालों के साथ। ऐसे आज ही खबर आई है कि सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह कमल के फूल को संसद के कर्मचारियों की ड्रेस में शामिल किया गया। यानी कि अब संसद कर्मचारी जो नई ड्रेस पहनेंगे उसमें नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट और शर्ट में कमल के फूल के डिजाइन को शामिल किया गया है। इस पर भी विवाद हो गया है। इन सभी बातों से इंडिया गठबंधन के सनातन शत्रु काफी चिढ़े हुए हैं। इससे पहले सनातन शत्रुओं की काफी चिढ़ तब भी हुई थी जब, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तस्वीर याद है आपको, सनातन धर्म के प्रतीक सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया गया था। ये सनातन शत्रु तब भी काफी ज्यादा चिढ़ गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। ये लोग फिर काफी चिढ़ने लगे हैं और हो सकता है चिढ़ने वाले हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135 दिन बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होंगे। ये तय मानकर चलिए। और ये सनातन शत्रु दलितों और जातियों की बात करते हैं ना, लेकिन ये लोग तब भी काफी चिढ़े थे जब 2019 के कुंभ में, ये तस्वीरें याद है आपको, अभी लड़ाने की कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म, हिंदुइज्म जो है वो एंटी दलित है, यही कहा जाता है ना। अभी देखिए तस्वीरें, 2019 के कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए उनके पैर धोए थे। अगर इंडिया अलायंस के सनातन शत्रुओं को वाकई दलित सम्मान की चिंता होती तो वो सफाई कर्मचारियों के सम्मान को प्रधानमंत्री का नाटक नहीं बताते। सवाल ये कि क्या इसी सनातन शत्रुओं को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाए बिना सनातन को मिटाना संभव नहीं हो पाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको समझिए। मोदी बाना है, असल सनातन शायद निशाना है, मोदी नहीं, सनातन टारगेट है शायद। हिंदुओं से हेट्स, क्या सनातन टारगेट हमें नहीं पता, लेकिन जो मोदी साहब हैं डीएमके के शिक्षा मंत्री, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और क्या इसलिए इंडिया अलायंस के नेता सनातन शत्रुओं को छोटा नेता कहकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिएगा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि किसी पार्टी के कुछ छोटे नेताओं की टिप्पणी को इंडिया अलायंस के आधिकारिक रुख के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब सवाल है, ये छोटे नेता है, ये दयानिधि स्टालिन छोटे नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा कि मोदी को शक्ति, सनातन को शक्ति, मोदी आ जाएगा तो ये सब, मल्लिकार्जुन खड़गे छोटे नेता है। प्रियांक खड़गे
वो छोटे नेता है। मतलब आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा छोटा नेता है? ए राजा जो मनमोहन सरकार में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रह चुके हैं वो छोटे नेता है, राघव जी बड़े नेता है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं वो छोटे नेता है? क्या फिर आम आदमी पार्टी भी सनातन शत्रुओं को छोटा कहकर बचाने की कोशिश कर रही है? हमें नहीं पता, सुन लीजिएगा। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। देश को, सनातनी को, सनातन के अपमान का बदला लेने का समय आ गया है और महागठबंधन के नेताओं को इस पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक तो माफी अब तक नहीं मांगा, न राहुल गांधी माफी मांगा, न सोनिया, न प्रियंका, न लालू यादव, न उद्धव ठाकरे, न नीतीश कुमार शरीके के नेता आज तक माफी नहीं मांगा। अब देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। नहीं, हम उन नीतियों के खिलाफ हैं जिन नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर सत्ता चला रही है। जिस तरीके से आरएसएस के पूरी विचारधारा को देश के अंदर लागू किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, इंडिया उसके खिलाफ बना है। अब देखिए, हो सकता है इंडिया गठबंधन वाले नेता कहेंगे कि हमारा एजेंडा नहीं है भैया, ये झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री तमिलनाडु के। अगर ऐसा होता तो किसी ने माफी मांगने के लिए कहा उनको? किसी ने बोला कि ए राजा को, डीएमके को इंडिया गठबंधन से हटाइए? किसी ने प्रियंक खरगे से सफाई मांगी कि गलत बोला प्रियंक खरगे ने? किसी ने कुछ कहा? यानी कि साफ है कि इंडिया अलायंस को सनातन का अपमान तो मंजूर है, लेकिन डीएमके को हटाना मंजूर नहीं है। वैसे बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि इंडिया अलायंस की बैठक के बाद उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करते हैं, फिर प्रियंक खरगे सनातन विरोधी टिप्पणी करते हैं और इंडिया अलायंस के नेता खुलकर स्वीकार कर देते हैं कि ये गठबंधन सनातन धर्म के विरोध में ही बना है, वो एजेंडा लीक कर देते हैं। क्या ये सब बातें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? ये सवाल बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस से पूछा है, ये ट्वीट किया गया आज। लेकिन सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल 1 साल पहले उठ गए थे, जब राहुल गांधी हिंदुत्व को मारने काटने का नाम बता रहे थे। याद है आपको वो बयान? और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सनातन को लेकर कुछ इसी तरह की बात की थी। सुन लीजिए आप दोनों बयान। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब आप लोग तय करिए, आप सनातन की हुकूमत चाहते हैं, सनातन के सफाई वालों की हुकूमत चाहते हैं? आप लोग तय करिएगा भाई 24 में। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता मतलब सोचिए क्या दिन आ गया, हिंदू धर्म को बीमारी बता रहे हैं, HIV और पता नहीं क्या क्या, सनातन धर्म को जड़ से मिटाने समूल नाश की बातें कर रहे हैं। और दूसरी ओर बंगाल में सुनिएगा, ये भी इंडिया गठबंधन में है ना, ममता बनर्जी जी, इन्होंने तिलक लगाने से इंकार कर दिया था। याद है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब पश्चिम बंगाल में गणेश पूजा के खिलाफ में यह कह दिया गया है कि गणेश पूजा सेकुलर नहीं है। नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करता हूं, हैरान हो जाएंगे आप। गणेश पूजा सेकुलर नहीं है, इसलिए सरकारी जमीन पर गणेशोत्सव नहीं मनाया जा सकता। ये वही बंगाल है जिसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, शायद भाभी प्रधानमंत्री हैं। दरअसल हुआ यह कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जमीन पर प्रशासन ने यह कहकर गणेश पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि आसनसोल विकास प्राधिकरण ने यह कहा था कि बंगाल में गणेश पूजा का चलन नहीं। गणेश पूजा पर इस सरकारी आदेश के खिलाफ श्रद्धालुओं ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस जमीन पर दुर्गा पूजा हो सकती है तो गणेश पूजा क्यों नहीं, यह हाईकोर्ट ने कहा। सुनिएगा, जबकि दोनों ही हिंदुओं के त्योहार है। कोर्ट ने कहा कि पूजा पाठ को लेकर पुरुष देवताओं से भेदभाव क्यों और इसमें भगवान गणेश की क्या गलती है। मतलब ये पिछले 1 महीने में ना
दूसरा मौका है जब हिंदुओं को पूजा आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वैसे आसनसोल से पहले कोलकाता के, याद करिए, कोलकाता के मैंने खबर आपको बताई थी, न्यू टाउन मेला नाम की जगह पर दुर्गा पूजा आयोजित करने के लिए श्रद्धालुओं को हाईकोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि प्रशासन ने कहकर दुर्गा पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि जमीन पर विभिन्न मेलों का आयोजन होता है। लेकिन सनातन धर्म का विरोध और हिंदू धर्म को गाली देना शायद इंडिया अलायंस के काम नहीं आने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सवाल है ना, सनातन पर चोट, हिंदू दे देंगे वोट, और इंडिया अलायंस शायद खुद नरेंद्र मोदी को जिताने की कोशिश कर रहा है। सारे बयान बीजेपी को 400 पार पहुंचाने वाले बयान है, जितने बयान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। अच्छा, ये बात कोई और नहीं कह रहा है, यूपीए सरकार में सबसे ताकतवर अफसर मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रहे टीके नायर ने क्या कहा है। टीके नायर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 24 में मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनके खिलाफ खड़ा विपक्ष है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा करने के सवाल पर टीके नायर ने कहा कि ये असमानताओं की लड़ाई है, इट्स अ फाइट बिटवीन अनइक्वल्स। अब सोचिए, अब समझेंगे क्या गठबंधन वाले कि बार बार सनातन को गाली 24 में नहीं मिलने वाली है ताली।